कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया बहुत सुंदर राजा है श्रोताओं, इतने सुंदर राजा हैं, प्रजा को पुत्र की तरह प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, और राजा वही हुआ करता है जो प्रजा को पुत्र की तरह मानता है। हले मेरे श्रोताओं, बताया इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुकुम और छोटे पुत्र का नाम रुकुम्बा, तीसरे पुत्र का नाम रुकुमकेश और चौथे पुत्र का नाम रुकमाक्त, और एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन थी? देखिए, ये रुक्मिणी मैया जानकी थी। इन्होंने संकल्प लिया था कि आने वाले समय में, आने वाले युग में हम भगवान श्री राम को ही अपना पति मानना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। मेरे भगवान श्री राम ने कहा था आगे आने वाले समय में भी हमारा तुम्हारा साथ होगा। अब आप लोग सुनेंगे कि रुक्मिणी ने किस प्रकार से भगवान कन्हैया के साथ में शादी की। श्रोताओं, जब बेटी ने जन्म लिया, और जब बेटी ने जन्म लिया है मामा, तो देवश्री नारद आज बीड़ा को बजाते हुए राजा भीष्मक के दरबार में आए हैं। और जैसे ही राजा भीष्मक के दरबार में आए हैं, एकदम से राजा ने जैसे ही देवश्री नारद को देखा, चरणों में प्रणाम किया है। आइए श्रीमन, आज बहुत सुंदर समय पर आपका आगमन हुआ है, मेरा तो भाग्य धन्य हो गया। परीक्षित महाराज, अगर किसी के यहाँ पर संत भगवान आ जाते थे तो हमारी देवियों को बहुत प्रसन्नता होती थी, हमारे राजा महाराजाओं को बहुत प्रसन्नता होती थी। लेकिन परीक्षित जी, वो सतयुग, त्रेता और द्वापर की बात है, इस कलयुग में क्या होता है। अब कलयुग की बात सुनो। कलयुग में ये होता है इस कलयुग में एक माताजी थी, वो साधु महात्मा से बहुत बैर किया करती थी, नफरत। अगर उन्हें 100 कोस महात्मा दिखाई दे जाते थे तो शाम को खाना नहीं खाती थी गुस्सा के मारे। परीक्षित जी, जितनी उनकी पत्नी महात्मा से बैर रखती थी, उतने ही ज्यादा उनके पति महात्मा से प्रेम किया करते थे। अब देखो, अगर पत्नी की एक बात नहीं है तो झगड़ा अवश्य होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। समझाया है। एक समय की बात है, वो किसान जो थे हल चलाने के लिए खेत पर गए। जब हल चलाने के लिए खेत पर गए, हल चला रहे थे और उधर से देखा है एक महात्मा जी आ रहे थे। तो महात्मा जी को जैसे ही किसान ने देखा,
अपना अंगोछा लिया, जमीन पर बिछा दिया, बोले आओ महाराज जी, आज तो मेरा धन्य सौभाग्य है जो आपका आना हुआ। ये 20 रुपए हमारे करीब आए हैं हमारे विपिन भैया रस्तमपुर वालों की तरफ से, आशीर्वाद की कामना करूंगा। जितना ही उनकी पत्नी को महात्मा से बैर था, उतना ही उनके पति को प्रेम था। अंगोछा बिछाए दो, महात्मा जी को लिटाए लो, बोले महात्मा जी तुम बैठे रहो, अबे हमारी पत्नी खाना लेके आती हुई है, और जब खाना लेके आई है तो हम और आप साथ साथ में खाना खाएंगे। और ये हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं हमारे भैया राम किशोर हवेलिया के रहने वाले हैं। हार पहना के हमें सम्मानित किया है। हम तो भगवान को भैया से कामना करूंगा भैया के हाथ धर्म के ऊपर बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, भगवान हमेशा रक्षा करता रहे। बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज महात्मा जी को उन किसान ने अपनो अंगोछा बिछाए के और मेड़ पे लिटाए लो। जब कई महात्मा जी लेटो, अबे हमारी धर्म पत्नी घर से खाना लेके आती हुई है, तब हम और आप आराम से बैठ करके खाना खाएंगे। उनकी पत्नी खाना लेकर के चली है, और उस पत्नी ने देखा कि हमारे पति के पास में एक महात्मा जी बैठे हैं। अब बतला ले, पहले हम तभी कथा कही और का तुम्हारी बातें बंद हो जाए, तब हम पे कथा कहे, फायदा का है, हम पे कथा कह रहे हैं।